के सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को सविता सियाल का प्यार भरा नमस्कार और इसके साथ ही बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं। मित्रों, आप जानते हैं कि भारत के अतिरिक्त भी एक छोटा सा भारत कहीं हमारे आसपास बसता है और उस भारत का नाम है मॉरिशस। और मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि प्रीति मिश्रा जी, जिन्हें आप अक्सर सुनते हैं, आप रेडियो बूज पर बहुत सी परिचर्चाएं लेकर आती हैं और भगवत गीता पर भी उनके बहुत से एपिसोड आपने सुने होंगे। तो प्रीति जी अभी मॉरिशस होकर आई हैं, तो हम चलिए चलते हैं उनके साथ यादों के सफ़र में, उनसे बातचीत करते हैं मॉरिशस के विषय में, क्या क्या उन्हें वहाँ बहुत सुखद लगा, क्या क्या चुनौतियाँ आई। तो आज उनका मैं एक साक्षात्कार आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो तैयार हैं आप मेरे साथ मॉरिशस यात्रा के लिए? चलिए प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और आप मॉरिशस कितने दिन लगा कर आई? सविता जी, ये मेरा कोई 1 हफ्ते का टूर था। 1 हफ्ते का टूर? जी। अच्छा। और 1 हफ्ते में जितना छोटा मॉरिशस एक छोटी सी, हाँ, द्वीप है ये, छोटा जी, सा जी। द्वीप है जी। और जैसे कि आपने बताया कि भारत के बाहर एक छोटा सा भारत है जी। तो वो 6 दिन ऐसा लगा कि जैसे अपने कुछ परिचितों से मैं मिली, ऐसे लगा कि हमारे ही भाई बहन वहाँ रह रहे हैं और जो उनकी पीड़ा है उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकती और थोड़ी सी पीड़ा उसे महसूस किया। जी जी, वो हर वक्त हमें याद करते हैं, अपने देश को याद करते हैं। जी। तो अफ्रीकी महाद्वीप जी के दक्षिण पूर्व में ये स्थित है, छोटा सा आइलैंड है मित्रों। और मॉरिशस में 50% भारतीय रहते हैं, इसलिए वहाँ बहुत से हिंदी जानने वाले भी हैं। हाँ, एक्चुअली 50% से भी ज़्यादा हो गए हैं हम लोग। हाँ, वहाँ की गाइड ने ऐसे बताया कि इस टाइम हम लोग 70% हिंदू लोग हैं। अच्छा। और उसके सबसे पहले नंबर पे हिंदू लोग हैं वहाँ पर, और उसके बाद मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं और भी और फ्रेंच हैं और इस अफ्रीकी हैं थोड़े से लोग, और इसके अलावा अरब कंट्रीज के भी लोग हैं। बहुतायत में हिंदू लोग हैं। तो मतलब और देशों के लोग भी वहाँ आकर बसे हैं। हाँ, तो क्योंकि मॉरिशस का इतिहास ऐसा है कि मॉरिशस एकदम बैरन लैंड थी, तो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि वो यहाँ से मजदूरों को ले जाएंगे और उस जमीन पर खेती कराएंगे। लेकिन उन्होंने मजदूर तो इकट्ठे किए, 25,000 मजदूर वो ले गए थे। 1800 समथिंग। अच्छा। मतलब इस टाइम मॉरिशस में जी 6ठी जनरेशन चल रही है। अच्छा, वो वहीं पर बस गए, वहीं के होकर। हाँ, पर वो उनसे ये कह के ले गए थे कि तुम लोग वहाँ चलोगे, वहाँ सोना निकलेगा। लेकिन वहाँ जाके उन्हें पता चला कि सोना वगैरह तो कुछ नहीं है, बस जमीन खोदकर गन्ने की खेती करवाने के लिए। जी। अच्छा। प्रीति जी, वहाँ जो भारतीय हैं जी, उनको भारत आना जाना सुगमता से उपलब्ध है? मतलब हाँ, वहाँ जो परेशानी तो नहीं है, वीजा वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें। और क्योंकि वो लोग खुद को भारतीय, आप विश्वास करेंगे, वो लोग खुद को कहते हैं मूल के हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो ये कहलाना पसंद करते हैं कि हम इंडिया, हमारे पूर्वज इंडिया से थे। इंडिया भी नहीं, वो लोग कहते हैं बिहार या ईस्ट यूपी के हैं हम लोग। ज्यादातर लोग वहाँ से हैं, कोलकाता से भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि और कहीं से नहीं, पर ज्यादातर लोग बिहार से हैं वो। और वो लोग फ्रीक्वेंटली, जिनके पास पैसे हैं, वो लोग फ्रीक्वेंटली आते जाते हैं। अच्छा। और वो अपनी शॉपिंग भी यहीं से करते हैं। और मॉरिशस में वो हमने पूछा कि हम क्या ले लें, तो वो बोले सारा सामान तो आपके इंडिया से आता है। तो मतलब भारत देश से जुड़ाव, लगाव। और भारत सरकार उनको बहुत मदद भी कर रही है। अच्छा। हाँ,
जैसे कि हम वहाँ गए, विश्व हिंदी सचिवालय गए, तो उन लोगों ने बताया कि आप ये देखें कि ये जो लैंड है ये हमारी थी, पर इस पे स्ट्रक्चर भारत सरकार ने बना के दिया। अरे वाह, तो भारत सरकार से उनको और बहुत हाँ, मदद आज से ही नहीं, हमेशा से। और सचिवालय के अंदर हमारे अज्ञे जी, श्री लाल शुक्ल जी, बड़े बड़े साहित्यकारों की रचनाएं, इतनी बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगे हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है। तो प्रीति मुझे लगता है कि वहाँ का जो वो एक साहित्यिक नगरी भी है, वहाँ बहुत बड़े बड़े साहित्यकार भी रहते जी, हैं जी। और बहुत विद्वान वहाँ पर हाँ, रह रहे हैं कई बिल्कुल, वर्षों बिल्कुल। से। तो उनमें से किसी से मिलने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ? मैं उनमें से, एक्चुअली हमारा ये जो प्रोग्राम था ये भाषा सहोदरी संस्थान है, भाषा सहोदरी संस्था, तो जी। ये लोग हमें ले गए थे जी। और इन्होंने वहाँ पर एक महात्मा गांधी संस्थान अच्छा। में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया। तो महात्मा गांधी संस्थान की ये विशेषता थी कि वहाँ पे 25 और भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। अरे और वाह, उनकी एक बहुत बहुत खूबसूरत सी लाइब्रेरी है। यहाँ की गंगा नदी से पानी ले जाके लोगों ने डाला है। अच्छा, हाँ। यहाँ से? यहाँ, हाँ, और इंदिरा गांधी जी ने तो बहुत सारा पानी उसमें डलवाया। और तो यहाँ से पानी कैसे ले देखिए, जाना? तो ये एक श्रद्धा की बात है, और जब हमारी सरकार ही अगर मदद करने पे तुल जाए तो बहुत ही अच्छी तो बात है, बहुत ही बिल्कुल आसान हो जाएगा। कई और तरीके हैं पानी है ना, ले जाने के। और कहते हैं कि वहाँ के पुजारी को एक बार सपना आया था, वहाँ के गोसाई जी को। अच्छा। जी हाँ। और वहाँ मैं जिनसे मिली, आपका जो दूसरा प्रश्न है जी, कि मैं किससे मिली, तो मैं वहाँ रामदेव धुरंधर जी से मिली, जिनके की 6 किश्तों में जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा है और उसमें गिरमिटिया मजदूरों की पीड़ा को बयान किया है उन्होंने। जी। और मेरे ख्याल से वो 80 इयर्स से ऊपर के हैं और अब अभी भी अनवरत उनका लेखन जारी है। और गिरमिटिया मजदूरों के विषय में क्या लिखा है? गिरमिटिया, कुछ संक्षिप्त में बताएं हमारे। गिरमिटिया मजदूरों की पीड़ा ऐसी थी कि जब उनको यहाँ से ले जाया जा रहा था तो इन्हें नाव में भर भर के ले जाया गया। और आप सोचिए, सफर इतना लंबा है और आज से 150 साल पहले की बात है, तो कितनी कठिनाइयां आई तो होंगी 150 समुद्री से, है में, ना, तूफान और ये सब ये साए सब होंगे। है। खाना पीना खत्म हो गया था, ओह। लोग बीमार हो जाते थे। ओहो। उसी में कोई प्रेग्नेंट, बस एक काम उन्होंने वैसे अच्छा किया था अंग्रेजों ने कि वो परिवार को ही ले गए थे, फैमिलीज भी ले जा सकते थे। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि शायद तुलसी नाम था उस लेडी का, उसके हस्बैंड की उनके आगे ही डेथ हो गई। नाव पे ही death। नाव पे ही, ओह। और ओहो। अब क्या करते, सोचो, पत्नी के आगे जो है पति की लाश को उठा के वो लोग समुद्र में फेंक दिया। और खाली ये एक अकेली डेथ नहीं थी, बट वो लोग बहुत बीमार हो गए थे। और आप सोच सकती हैं कि क्या क्या शौच का प्रबंध रहा होगा, क्या उन्होंने खाना खाया बहुत होगा, कठिनाइयां बासी झेली सड़ा होंगी। गला खाना खा के वो लोग गए वहां पहुंचे। किसी तरह से तो पहुंचे होंगे। इसको लिखने में उन्हें इतना समय लग गया। और अगर बहुत आप किसी से, संवेदनशीलता और अगर चाहिए आप किसी किसी से भी बात करेंगी, चाहे मैंने वहाँ के गाइड से बात की या चाहे मैंने वहाँ के ड्राइवर से बात की या मैंने वहाँ की डायरेक्टर से बात की जो हमें सचिवालय में मिली थी, और तो उनकी ये एक process पीस, थी। एक दर्द हर सबके किसी के हृदय में। पास यही दर्द मिला है। अगर आज भी वहाँ के लोग जी जी, भारत को इतना याद करते हैं, जबकि वहाँ पर और देशों के लोग भी हैं, हाँ हाँ, तो इसका अभिप्राय ये है कि भारत की जो संस्कृति है, वहाँ की परंपरा है, इसने अमिट छाप छोड़ी हुई है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो उन संस्कारों को लेके चले। मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इस बात जी। को, क्योंकि मैं वहाँ पे सड़कों होंगी। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम जी जी बताइए। रोज हम, उन्होंने ही हमें एड्रेस किया। और अच्छा, हमारे- वो आपके हमारे मुख्य अतिथि थे। हुए अरे उनका वाह। नाम है श्री पृथ्वीराज सिंह रूपन। अच्छा, श्री पृथ्वीराज सिंह ग्रुप। और ये खुद भी इंडिया भी आते रहते हैं। और आपने बोला कि वहाँ के जो राष्ट्रपति जी हैं वो औपचारिकताओं से दूर हैं। आप मुझे बता हाँ। रहे थे कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरा फ्लीट ऑफ हाँ, कार्स आ बिल्कुल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एक और- दो, बस एक दो उनके साथ लोग थे और वो अच्छा, आराम उनके से- अंगरक्षक थे, हाँ, बस। जैसे कि किसी के भी साथ होते हैं।
और वो भी डाइस पे जाकर अकेले ही बैठे हुए थे। अच्छा। मतलब जो और बाकी हमारे साथी लोग थे उनके साथ बैठे हुए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बड़ा अनौपचारिक सा था बड़ा आपका, अनौपचारिक आपकी सा था। उनसे मुलाकात। हाँ जी। अरे वाह। तो उनसे उन्होंने हमारे सबके साथ ग्रुप फोटोज भी कराए और हमें कम से कम 15-20 मिनट का अपनी समय speech भी दिया। दी और अपने वेबसाइट पर भी हमारे इस अधिवेशन को अरे डाला। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये बात अच्छी थी और उन्होंने हिंदी में स्पीच दी, ये खास बात है। अच्छा, तो उनकी वो भी speech हिंदी में भारत से हैं क्या? उनके जी, पूर्वज भी? सबके। हाँ, तो वहाँ के पूर्वजों ने क्या किया कि मुझे लगता है कि जो आदमी जितनी भी कष्ट में होता है उसको अच्छे से सहेज लेता है। वहाँ की भाषा भोजपुरी और हिंदी अभी भी उन्होंने इसको जीवित रखा है। अरे वाह। आराम से भोजपुरी में बोलते हैं। प्लस क्रियोल एक भाषा है। क्रियोल जो है अफ्रीकी भाषा, फ्रेंच और इंग्लिश, इन तीनों का मेल है, का मिश्रण ये है। एक नई भाषा उन्होंने हाँ, इन्वेंट किया। हाँ, तो एक आम मॉरिशस वासी हिंदी बोल लेता है। अच्छा उनकी पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम में होती है। अच्छा, वहाँ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होती है, हिंदी हाँ। मीडियम में भी पढ़ाई हिंदी मीडियम में पूरी पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल हमारे देश जैसा ही है। अच्छा, शिक्षा कुछ व्यवस्था इंग्लिश मीडियम कि स्कूल है, कुछ हाँ, हिंदी मीडियम है। क्योंकि हिंदी उनके पास सब्जेक्ट है। अच्छा, एक सब्जेक्ट लेकिन वो इतने ज्यादा हिंदू हैं कि हर घर के बाहर, जो कि हमारे देश में भी नहीं है, हनुमान जी के लिए एक चौरा बना है। अरे यानी वाह। घर के बाहर एक कोना हनुमान जी के लिए बना हुआ है और हर व्यक्ति पहले उन्हें प्रणाम करके फिर तब घर के बाहर- अंदर जाता है। अरे वाह। बाहर काम के लिए निकलता है। अच्छा, वहाँ के मंदिर कैसे हैं हनुमान जी के? बहुत खूबसूरत मंदिर और छोटे छोटे अच्छा। मंदिर आपको हर जगह मंदिर और मिलेंगे। उसके अंदर हनुमान जी की प्रतिमा, हनुमान जी, शंकर भगवान का बहुत सुंदर मंगल महादेव करके, अच्छा बहुत मेरे ख्याल से जाने कितने 100 फीट से भी ऊंची उन्होंने मूर्ति बना रखी अच्छा। है। दुर्गा जी की सड़क पे मूर्ति इतनी ऊंची बनी अरे हुई है। वाह। और एक उन्होंने सती का वो बनाया मंदिर हुआ है, बनाया, जिसमें कि नीचे सती की चिता है हम्म। और उस पर शंकर जी का फेस है और उनकी तीसरी आंख खुली हुई है। लेकिन अरे उस वाह। पे वो जो मूर्ति है उसकी जो रचना है इतनी दर्दनाक है, उसमें शंकर जी का दर्द दिखता है और सारी मूर्तियां ऐसे लगता है कि बोल पड़ेंगी, जीवंत है। इसका क्योंकि मतलब वहाँ के आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, मतलब वहाँ का शिल्प भी बहुत क्या- उच्च स्तरीय है। वो कहते हैं जी। ये सब भारत वाले लोगों ने बनाया है। अरे वाह वाह सब वाह, हमारे यहाँ से वाह। बन के गया। अच्छी बात तो मतलब कि वो कहते हैं कि जब हमारे यहाँ शिवरात्रि होती है तो हमारे हिंदुओं का स्वागत मुस्लिम भाई करते हैं। अच्छा, हाँ। अरे वाह। और उस कंट्री में वो बोलते हैं हमारे यहाँ झगड़ा झंझट नहीं है। अच्छा, आपस में आपस ये जो में सारे लड़ाई लोग बहुत और मिलकर झगड़े हैं। नहीं है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, वो नहीं है। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहती हूँ धरती पर स्वर्ग है जहाँ पर आपस में और सबसे अच्छी झगड़े बात नहीं है, भेदभाव नहीं है इन चीजों का। तो मुझे यही और- लगता है कि जो हमारी हिंदू जीवन शैली है ना, मैं हिंदुओं को कभी भी एक धर्म से नहीं जोड़ती। मैं हिंदुओं को हमेशा यही समझती हूँ कि ये एक जीवन पद्धति है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं है ना? आपसे सहमत हूँ कि हिंदू, देखिए, एक व्यक्ति जो वैसे मुसलमान घर में पैदा हुआ है, उसके विचार हो सकता है वो ना मांस मछली खाए, उसके विचार जो है वो हिंदुओं से भी मिल सकते हैं। जी, जी। एक हिंदू धर्म में पैदा, हिंदू परिवार में पैदा होकर भी उसके विचार, उसकी सोच हो सकता है किसी दूसरे धर्म वाली हो। देखिए, भगवान ने तो वही कहते हैं कि सबको एक सा जी, बनाया जी, है। हाँ। उसने तो इंसान बनाया था और हमने इस पे बहुत अधिक ठप्पे लगा दिए। और मुझे तो सुन के इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है मैं कल ही टिकट बुक करवाऊं हाँ, बिल्कुल। और मॉरिशस के लिए निकल जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा प्रीति, ये बताओ कि वहाँ का मौसम कैसा है? सर्दी है, वहाँ- गर्मी है, क्या है? हाँ, वहाँ मॉरिशस में 27 डिग्री से लेकर 15-16 डिग्री तक ही तापमान रहता है। अच्छा। यानी कि पूरे साल वो एक अच्छे मौसम में रहते हैं। बहुत ठंड भी और नहीं, बहुत ना गर्मी भी नहीं। हाँ, और बस उतनी ही ठंड पड़ती है, 15-16 डिग्री टेम्परेचर तक। और अच्छा। जब गर्मी होती है, हाँ, वो कहते हैं कि जब गर्मी होती है तो भी ऐसी ज्यादा गर्मी होती नहीं है। अच्छा, तो कंफर्टेबल हैं, एसी मगर लगे हुए हैं होते हैं, फैंस भी मैंने देखा लोगों के यहाँ हैं। और क्योंकि मुझे लगता है मुंबई और गोवा जैसा ही वहाँ का अच्छा। वेदर है, क्योंकि
सराउंडिंग और में घर से है। उनके ईंट और जैसे हमारे यहाँ बनते हैं सीमेंट ईंट के ही होते हैं या यही लकड़ी के? प्रश्न सविता हाँ जी, यही प्रश्न मैंने वहाँ जो उनकी विश्व हिंदी सचिवालय की डायरेक्टर साहिबा थी, उनसे किया, डॉक्टर माधुरी रामधारी। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी। तो मैंने क्या, बल्कि शारदा जी ने यही प्रश्न किया था, तो आपको जान के हैरानी होगी कि उनका ये कहना था कि हाँ, आम आदमी जो है उसके पास घर है, अच्छा, सबके पास वहाँ घर है, अपना घर है। सबके पास अरे अपने वाह। घर है। और जैसे होता है कि गरीब और अमीर तो हर जगह होते हैं, लेकिन कुल मिला के समानता है लोगों मतलब में। बहुत ज्यादा लोग गरीब नहीं और हैं। अमीर में और अंतर नहीं है। एक किसी ने मुझे ये भी बताया कि पूरे मॉरिशस में शायद 5 या 6 ही बेगर्स मिलेंगे। अच्छा, वहाँ लोग भी नहीं मानते। नहीं, और वहाँ सीमेंट और ईंट बिल्कुल दिखे अच्छे, आपको? बिल्कुल कच्चा अच्छा। घर मुझे एक भी नहीं दिखा। अच्छा, वहाँ सारे पक्के घर और झोपड़ियाँ और वो सब? नहीं दिखे वो मुझे, भी नहीं दिखे? नहीं दिखे मुझे। और सरकार ने प्रोवाइड किया है उनको जमीन, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। वहाँ फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन बहुत बढ़िया। फ्री अरे वाह। मेडिकल फैसिलिटीज। अच्छा, सब हाँ। कुछ सरकार की ओर से। हाँ, और वहाँ की मिनिमम वेजेस जो हैं 12,000 रुपए है। अच्छा, कम से कम से कम 12,000 रुपए एक आदमी को। और व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय क्या वहाँ है? का मुख्य व्यवसाय है टूरिज्म। टूरिज्म। अच्छा, और सिर्फ मतलब टूरिज्म और गन्ने की खेती। गन्ने की खेती। अच्छा, और उससे फिर शुगर मिल्स उससे भी वो होगी वहाँ पे? हाँ, वो शुगर बनाते हैं। और एक जमाने में तो शुगर बोल कहते थे ना विश्व हाँ। का, लेकिन आज भी वहाँ गन्ने, हर तरफ गन्ने के खेत दिखते हैं। इसके अलावा मैंने देखा कि सब्जियां वगैरह भी वो उगाते हैं, लेकिन वो अपना मुख्य व्यवसाय गन्ने की खेती और टूरिज्म की और वहाँ भी गेहूं वगैरह हमारी तरह सब अनाज बाहर का से जाता है। वो सब कहते हैं हम इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, गेहूं और चावल की खेती वो लोग नहीं करते। अच्छा, तो हो सकता है इसका मौसम से कोई ताल्लुक होगा कि ये हो सकता है। 27 डिग्री से लेके 16 डिग्री तक रहते नहीं हैं। हो सकता तो होगा, या अलग अलग ऋतुएं नहीं मिलती इन है ना। फसलों की। हाँ, तो वो सब हमारे देश से या और देशों से सारे देशों से जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है। जी जी। प्रीति, बहुत ही आपको अच्छा रोचक लगा? आपने जानकारी की बताई हमारे श्रोताओं को भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप देखिए, आपने इतना सुंदर तरीके से बताया, मेरी आंखों के सामने मॉरिशस घूमने लग गया। हाँ, और जरूर आपकी चाहिए। मैंने एक फोटो भी देखी है, आप वो वहाँ पैरासेलिंग पैरासेलिंग कर रही हैं और उसका- फिर आप पानी में भी वॉक कर रही हैं। आपने हाँ। मेरे से कुछ फोटो वो ना टूरिज्म है उनका मुख्य व्यवसाय, तो वो अच्छा, आपको तो- पकड़ ही लेंगे। अच्छा, अच्छा। और सारी इन सब- सारी एक्टिविटीज करा के ही दम लेंगे। बट बहुत अच्छी है ये लगता एक्टिविटीज, मतलब। और पानी बहुत साफ था। पानी तो मैं इतना आपकी साफ फोटो है। देख रही थी, बहुत हाँ, साफ सुथरा एक नीला पानी। नीला आसमान और नीला पानी, ऐसे पानी। लगता है अरे आपस वाह। में मिला हुआ है। वाह, क्योंकि वहाँ की मुझे लगता है जनसंख्या भी कम है और वो लोग सफाई के प्रति भी बड़े जागरूक दिखे। मुझे वहाँ कहीं गंदगी नहीं, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज्यादा है, बहुत और ज्यादा। जनसंख्या लगभग कितनी है? 12 मिलियन जनसंख्या। 12 मिलियन तो कम ही हुआ ना, कम जनसंख्या है। बहुत ही सुंदर देश में आप घूम के आई हैं। और श्रोताओं, यदि आपको भी ऐसा सौभाग्य मिले तो मॉरिशस अवश्य जाएं और फिर आकर रेडियो बूस्ट पे अपने कमेंट्स भेजें और हमें लिखकर भेजें कि आप भी मॉरिशस घूम के आए। इसी के साथ प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को जानकारी सरिता जी, देने के आपने लिए। मुझे बुलाया और इतने अच्छे से आपके क्वेश्चन आंसर्स मेरे साथ हुए। और मैं कहूँगी, जो आप दर्शकों को कह रही हैं, सियाल साहब के साथ जरूर जाएं। हाँ, जरूर जरूर, मैं ये बिल्कुल, मैं तो जाऊंगी ही, क्योंकि प्रीति ने बहुत मुझे जिसे कहते हैं ना, बहुत ही आकर्षक बातें बताई और बहुत ही रुचिकर बातें बताई, और मेरा मन कर रहा है बस मैं पक्षी की तरह उड़कर मॉरिशस पहुंच जाऊं। तो श्रोताओ, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। एक बार फिर आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।